मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समराति वबश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। एक दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ के तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और ना आखो उन्होंने जेड़े कतल किए जाते हैं अल्लाह की राह दे विच कि वह मुर्दा है। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वह जिंदा ने लेकिन तुसी उसकी समझ नहीं जे रखते। अगे मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, कि असी जरूर आजमावांगे थानू किसी एक चीज़ दे नाल, खौफ डरा के, जू भुख, व नक़्सिन मिनल अमवाल कमी करके मालां दे अंदर, जाना दे अंदर, फलां दे अंदर, वबश्शिरि साबिरीन, और खुशखबरी सुनाओ उन्होंने जेड़े सबर करने वाले हैं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और जदों उन्होंने कोई पहुँचती है तकलीफ मुसीबत तो आखते ने कि असी सिर्फ अल्लाह ही दे वास्ते हाँ, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और यकीनन उसे दी तरफ लौटन वाले हाँ। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वो खुश नसीब ने जिन्हां ते उन्हां दे रब दियां तरह तरह दियां नवाज़िशां और रहमतां हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग सीधे रस्ते के उत्ते साबित कदम हैं। जनाब ने अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर पूरे इंसान की जिंदगी का खुलासा बयान फरमाया है कि ईमान जड़ा है ना,
वो तस्दीक का ना है। तुसा कई बारी ये गल सुनी है, तौहीद और रिसालत की तस्दीक का ना ईमान है। यानी ये वो पहला कदम है जिहड़ा इंसान वादी इश्क व मुहब्बत दे विच रखदा है। ईमान तो बाद फिर इबादत है, और इस इबादत दे विच फराइज इबादत भी हैं ते नफली इबादत भी हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और जिहाद है। तो ये फ़र्ज इबादत ने कि नमाज भी फ़र्ज है, रोज़ा भी फ़र्ज है। अल्लाह दी ज़ात पाक दी पाक बारगाह दे विच 5 वक़्त अपनी पेशानी नूं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच खाक आलूद करना, अपने ज़ाहिर और बातिन दे नाल अल्लाह दी ज़ात पाक दी किबरियाई दे सामने सजदा रेज़ होना, और अपने दिल नूं हर मां सिवा दे कोलों पाक करके उसकी तरफ रगबत करनी। और रोज़ा के हज़ारा नेमत अल्लाह दी ज़ात पाक ने इंसान के जिस्म के वास्ते बनाइया ने। कईयां दा ताल्लुक पीन दे नाल है, कईयां दे नाल खाण दे नाल है। फिर उन्हां खाणिਆਂ दी एक लम्मी फरिश्त है फलां दी सूरत दे विच, ग़िज़ा दी सूरत दे विच, मशरूबात की भी इसी तरह है। तो रोज़ा वो चीज़ां जिहड़ियां अल्लाह पाक ने हलाल और तैयब मोमिन नूं अता फरमाइया ने। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी मुहब्बत के वास्ते 1 महीना तू सुबह सादक तो लैके गुरूब आफ्ताब तक के तू नहीं खानिया। फिर हज है कि मेरे राह दे विच तू खाने काबे शरीफ का तवाफ और अरकाने हज, उनके विच माली भी इबादत है, जिस्मानी भी, हर तरह की। फिर ज़कात है कि जो माल अल्लाह दी ज़ात पाक ने तैनू अता फरमाया है ईमान तो बाद, वो तकाजा ईमान ते तू करता है। जिस माल दी तू अपने आप नू मालिक समझना है, उस माल दा अल्लाह पाक ने फरमाया कि ओ माल मैं तैनू अता किया है। अल्लाह पाक ने फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो माल असा उसनू अता किया है उस दे विच वो खर्च करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और एक जगह तो नहीं कई जगह ते माल, जिस जगह के उत्ते हुक्म आया मालिक ने उसका नाल तसरीह फरमाई है कि कदी इस ख्याल दे विच मुबतला ना होवी कि जिहड़ा माल तेरे कोल मौजूद है पैसे की सूरत विच, ज़मीन सोने चांदी की सूरत जो भी, इसका मैं मालिक और मैं तेनू अता किया है। और फिर ये इंसान का वजूद है, इंसान का जिस्म है और इस दे विच रूह है। तो इस मुहब्बत की दुनिया दे विच, इस इबादत और जहाने रंगो बू दे विच जिहड़ा सफ़र उसने शुरू किया सी ईमान का, एक मकाम फिर ये आ गया कि अल्लाह दी ज़ात पाक ने फरमाया कि ये जिहड़ा वजूद तेरे और मेरे दरमियान जान हिजाब बनी पई है ना, इसनू मेरे राह दे विच कुर्बान कर दे। और वो जान के जिहड़ी अल्लाह दी ज़ात पाक ने इंसान नू जिस्म और जान और रूह अता फरमाया है, तो जिस वक़्त इसनू कुर्बान करन दा हुक्म दिता गया, तो फिर उस तो बाद जिसनू बंदे मौत आखते ने कि फलाना तो कतल हो गया, मर गया है, अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, जिन्हां दा मामला मेरे नाल है ना, तो मेरी पारों जिन्हां जान दी ते कतल किए गए ने, तुसीं उन्हां नूं
शहीद आखना है तुसी उन्हां नूं मकतूल नहीं, वो शहीद किए गए। मुर्दा तुसा नहीं उन्हां नूं आखना, बल्कि वो सफ़र उन्हां दा मौत की तरफ नहीं सी, उन्हां दा सफ़र जिहड़ा है वो हयात की तरफ सी, जिंदगी की तरफ सी। और उमें फरमाते ने कि एक बाजार लगा है मुहब्बत और उल्फत का, और उस बाजार के विच कि पुरानियां चीज़ां लईयां जांदियां ने ते नवीं नवीं चीज़ां दित्ती जांदियां ने। फरमाते ने कि पुरानी वेच आ ते नवीं ले लै। अल्लाह पाक ने फरमाया तुसा ये उन्हां नूं नहीं आखना भी ये कतल किए गए ने ते मर गए ने, नहीं ये मरे नहीं बल्कि जिंदा ने। ये की ने? जिंदा ने। और नाल ही फरमाया कि तुहाडे नज़दीक जिंदगी के आसार ये ने कि बंदा बोलता होवे, टुरदा होवे, चलदा फिरदा होवे, गल्लां करदा होवे, मामलात दुनिया करदा होवे, वो जिंदा है। फरमाया कि जिस तरफ इन्हां दा सफ़र शुरू हो जाए ना, उस हयात नूं तुसीं नहीं समझदे कि वो हयात की सी। जिस वक्त तो जींदे रहे ने ते वो इस हयात दे नाल जिंदा रहे ने कि कायनात की कोई चीज़ मेरे और मेरे महबूब के दरमियान हायल नहीं हो सकती, कि कोई चीज़ मेरे वास्ते दीवार बने, रुकावट बने अल्लाह की ज़ात पाक और मेरी मुहब्बत दे विच। वो इस जिंदगी दे नाल वो जिंदा रहे ने, तो फिर वो मकाम आ गया मुहब्बत की दुनिया दे विच कि अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि ये हुण जिहड़ा तेरा जहर जिस्म और जान है ना, इसनूं भी मेरे तो कुर्बान कर दे। जिस वक्त तो कुर्बान उसने की और मालिक ने कबूल की, तो इसका अजर अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्हों तुसा मुर्दा नहीं आखना, ये जिंदा ने। तो ये वो जिंदगी है जिन्हों तुसी नहीं समझते। वलाकिल्ला ताशुरून, तुहानू इसका पता ही नहीं, तुहानू शऊर ही नहीं कि जिंदगी की है, ये जिंदगी की है। इसनों पहले जिक्र करके ते फिर मेरे मालिक करीम ने अपने करम नवाजियां का जिक्र करके ते उस दे उत्ते अपने ताल्लुक जिहड़ा इंसान का अपने मालिक और महबूब के नाल है उसका जिक्र किया कि अगर तुसी राह मुहब्बत दे विच कदम रखना है, ईमान की दुनिया दे विच तुसां आना है, तो एक गल फिर सोच लो, ये शहादत गाह उल्फत है। हाँ, ये शहादत गाह उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो फरमाया कि फिर ये जिस कदम तू इस जहान दे विच तू रखिया, इस मैदान दे विच रखिया है, ते कदम कदम दे उत्ते शहादत है, गवाही है, तो देना कदम कदम दे उत्ते गवाही देनी है कि मैनू तेरे नाल ही प्यार है मैनू। तो मालिक करीम ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन, कि असी तुहानू किसी न किसी शै नाल आजमादियां रहना जे, कदी खौफ डरा के, कदी भुख दे के, और कदी माल दे विच, जाना दे विच, फलां दे विच कमी करके। तो फरमाया बड़ा मालोजार सी, बड़े खजाने सन, बड़ियां चीज़ां सन, दुनिया का बड़ा निज़ाम सी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस वक्त तू अपना दावा मेरे नाल प्यार का कीता ते मुहब्बत ईमान का कीता, ते गल खोल के सुन लाए, इन्हें वधना नहीं, मैं इनू घटा भी लेना ही। जिसले वधे तो उसले तू आखे मैं बड़ा शुक्र करना, मेरी जिंदगी जन्नत की तरह है, तो मैं जन्नत दे विच बैठा होया। तो जिस वक्त मेरा हुक्म आ जाए कि ये जिंदे उत्ते तेरा दावा है कि मैं इहदा मालिक हाँ, तू मालिक नहीं मैं मालिक हाँ, तो उस वक्त फिर तू शिकवा करें तो फरमाया ये काम तू नहीं करना, मैं इनू वधाना भी है तो इनू घटाना भी है। तो इस तरह जाना दे विच भी बंदे आते ने जी डेयरी फार्म सी, 30-40 डंगर सन, पता ही नहीं लगा 3 दिन ही साफ हो गए ने, किसी कुछ कर दिता है।
किसे कुछ कर दिता है, जादू किया किसे, टूणा किया किसे, खून के छट्टे आए ने, तो ये ते गौर किया करो कि जिन्ना चेर वो जिंदा रहे ने ते तेरे कोल रहे ने, उदों तैनू कदी नहीं ख्याल आया भी ये कित्थों आया है। जिसले गया है तो हुण तेरा मूँह अल्लाह ले होना चाहिए, हट के फिर बंदे आले हो गया। तो मालिक ने फरमाया कि मैं कमी करना माला जाना दे विच, और कोई कमी करने वाला नहीं। और फलों दे विच भी कि बाग बड़ा फलदा सी, कई साल हो गए जी फल ही नहीं लगता। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हुक्म दे नाल फल लगदा, एवें फल। तो फरमाया कि जिस वक्त इन्हां कैफियत दे विचों तू गुजरे, भुख दे विच, खौफ दे विच, जाना मालां ते फलों की कमी दे विच, तो फरमाया फिर उस वक्त दो कैफियत हैं। एक कैफियत है शिकवा करने वालियां दी, और एक कैफियत है कि जिन्हें ये सारा कुछ अपने आप तो गुजरिया और गुजर गया, लेकिन उन्हों की जबान के विचों कलमा नाशुक्री नहीं निकलिया, बल्कि अल्लाह की जात पाक की बारगाह दे विच उन्हां शिकवे तो अपनी जबान दिल वाली भी ते जहर वाली भी रोक लई। सबर का मैना रोकना हुंदा है। तो फरमाया कि इस कैफियत के विचों गुजर के जिन्हें अपने जबान नूं शिकवे दे कोलों रोकिया ते दिल नूं भी रोकिया। वबशरी साबिरीन कि खुशखबरी है सबर करने वालियां नूं। फरमाया कि वो कौन ने साबिर जिन्होंने खुशखबरी दी गई है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन के जिस वक्त वो लोग ने कि जिस वक्त इन्हां ते कोई तकलीफ आई, तो हर तकलीफ तो बाद उन्होंने कैफियत है वे कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साड़ी जिंदगी का मकसूद ही तेरे अमर नूं मनना है और हर शय दे उत्ते तेरे ते कुर्बान हो जाना है। कालू इन्ना लिल्लाहि, उन्हें अर्ज की कि असी अल्लाह के वास्ते ही हाँ, व इन्ना इलैहि राजिऊन और असी लौट के खुदा दे कोल ही जाना है। तो फरमाया कि जिन्हां दे सबर की कैफियत है वे और जुमला उन्होंने है वे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमा, इन्हां दे उत्ते अल्लाह दीयां रहमतां और नवाज़िशां ने तरह तरह दी। हुण तुसीं इसका ज़ाहिर वेखो ना, और फिर उनका मजमून तां समझोगे कि बज़ाहिर इसका ताल्लुक कुर्बानी दे नाल है, और हर शय दे विच घाटे की सूरत नज़र पई आती है। की नज़र पई आती है? घाटे की सूरत नज़र पई आती भी माल नहीं रहा, फल बागात नहीं रहे, जाना नहीं रहियां, ते भुख भी आ गई, ते खौफ भी आ गया, ते हर शय ते तबाह पई हुंदी है। ते उन्हां अपनी जबान नूं शिकवे दे कोल रोक के ते अर्ज की इन्ना लिल्लाहि कि असी अल्लाह दे वास्ते ही हाँ। तो मालिक करीम ने फरमाया कि जिस वक्त उन्हां दे उत्ते तमाम कैफियतां दा वारी वारी या जिमें जिमें नज़ूल होया, उन्हां मेरे बारगाह दे विच आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मालिक ने फरमाया ये वही लोग ने कि जिन्हां दे उत्ते तरह तरह दीयां नवाज़िशां हैं और तरह तरह दीयां रहमतां हैं। तुसीं ये गल हुण सुननी है कि इनका ज़ाहिर की है जिन्हों अल्लाह पाक रहमत नवाजिश पिया फरमाता है। यकीनी तौर पर इसका ताल्लुक दिल दे नाल है। किसका ताल्लुक इसके नाल है कि इस तमाम अहकाम नूं, तमाम तकलीफां दे नज़ूल दे वक्त उनके दिल की जिहड़ी कैफियत है और उसके दिल के उत्ते जिहड़ा लुत्फ और सरूर है और मालिक की बारगाह दे विच जिहड़ी इनू नियाजमंदी है, अल्लाह पाक ने फरमाया इयो मेरी रहमत, इयो मेरी नवाजिश है। कायनात दियां तमाम चीज़ां बंदे दे कोल होण, सुकूने कल्ब ना होवे, वो हर शय उसके वास्ते अजाब बन जाती है। चाहे वो औलाद की सूरत होवे, चाहे वो जो कुछ भी है, वो हर शय उसनों वो आंदा मैनू हर शय खाण आ दी है, घर मेरा जान तो नहीं, मेरा दिल करता घरों बाहर निकल जावां, मैं मुरब्बे ते जाना उत्थे दिल नहीं लगता, घर जाना उत्थे नहीं दिल लगता, बच्चों ने वेखा तो उन्होंने नहीं लगता। तो मालूम क्या होया कि जदों भी स्वाद आया तो इनू अंदरों ही आना है।
अल्लाह पाक ने फरमाया जिन्हें हर शय रोड़ के ते मेरी रजा दे वास्ते उन्हें आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, उन्होंने तरह तरह दी नवाज़शां ने, तरह तरह दी रहमतां ने। वो नवाज़शां और रहमतां दा ताल्लुक ज़ाहिर दे नाल ही उन्होंने बातन दे नाल, उन्होंने दिल मुतमैन है, दिल की है मुतमैन ने। तो फरमाया कि राह इश्को मुहब्बत दे विच ओही हदायत याफ्ता और सीधे राह दे उत्ते साबत कदम ने जिन्हां हर गल दे उत्ते मेरी रज़ा नूं मुकद्दम जानिया, मेरी रज़ा नूं। हाँ, शिकवा है कुफर अहले मुहब्बत के वास्ते, हर एक अदाए यार पे शुक्राना चाहिए, हर एक अदाए यार पे शुक्राना चाहिए। मुहर्रम शरीफ है और अहले बैत दियां कुर्बानियां करबला दे वाक़े दी सूरत उन्हें अल्लाह दी ज़ात पाक दी रज़ा दे वास्ते ज़ालिम और जाबिर दे उत्ते अपने आप नूं मुसल्लत नहीं होण दिता और उसनूं अल्लाह पाक दी राह दी ते रज़ा दे विच सारा कुछ कुर्बान कर दिता। की कर दिता है? कुर्बान कर दिता। आरिफ़ रूम मौत और हयात ते गुफ्तगू करन लगे ने कि मौत की है और शहादत की चीज़ है, शहादत की चीज़ है। शहादत जरा शहीद जिन्होंने ने ना कि शहीद हो गया, जिन्हें फरमाते ने कतल होना मरना होर शय वे, जेड़ा राह खुदा दे विच हर शय कुर्बान पिया करता और अल्लाह वास्ते अपनी जान का नजराना मालिक दी बारगाह च पेश पिया करता है। फरमान लगे कि वो मुर्दा नहीं, वो की है, वो जिंदा है। और फिर वो फरमाते हैं रूह सुल्तानी जिंदानी बजस्त, रूह सुल्तानी बजस्त जामचे दर्रे मुझे खाए दस्ता रूह सुल्तानी जिंदानी बजस्त। फरमाते ने क्या जरा वजूद है ना जिसम है इनकी मिसाल एक पिंजरे की तरह है और रूह इस दे विच एक परिंदा है जेड़ा पिंजरे दे विच कैद है। तो जेड़ा कैद पखू है ना, वो जिस वक्त बाहर नज़र मारता है ना तो उन्होंने अपने तरह के परिंदे आज़ाद फिरते नज़र आते हैं, तो फिर वो पिंजरे नूं चुंझा मारता है भी ये टुटे तो मैं इत्थों निकला, मैं इत्थों निकला। तो वो उस तो निकलन की कोशिश करता है। और फिर वो फरमाते हैं कि जिन्हां दा दिल अल्लाह दी ज़ात पाक ने हर मां सिवा दे कोलों पाक करके अपने वास्ते उन्होंने मखसूस कर लिया है ना कि वो हर वक्त इस चीज़ के मुतलाशी हैं कि कदों वो जिसम वाला पिंजरा उत्तों टुटे तो असी अपनी जगह पर जाइए या अपने ही जगह पर जाइए। तो फरमाते रूह सुल्तानी जी जिंदानी बिजस्त। हजूर ने फरमाया अब दुनिया सिजनुल मोमिन है कि जी दुनिया है ना ये मोमिन के वास्ते कैद खाना है और काफिर के वास्ते जन्नत है। तो जरा कैद खाने के विच रहा हुंदा है वो खुशी नाल उतों निकलता है कि रोंदिया धोंदिया निकलता है खुशी नाल। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु तय्यबीन कि जिस वक्त फरिश्ते उन्होंने जाना नूं कढ़ते ने तो उन्होंने खुश आमदेद आखते की आखते ने। और शहीद भी अपनी जी जान है घरों जिस वक्त तो टुरता है तो वह रोंदिया धोंदिया नहीं टुरता, इस अदा दे नालों निकलता है कि वह अपनी जान नूं अपने महबूब के सामने पेश करता है कि वो आखिरी पर्दा जिहड़ा मैं उन्हें उठाने वाला हूँ, आखिरी हिजाब है जी मैं उठाने वाला वहाँ। देखो हज़रत शेख अबू सईद ने रवाई जनाब जी सुनो
जनाब फरमाते ने आ रहा के हदीस इश्क दा दिल गर्दत जिस दे दिल दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत इश्क दी गल जिहड़ी है उन्हें घर कर लिया है तो उहदे विच समा गई है। बायत के जे तेगे इश्क बिस्मिल गर्दत उन्होंने चाहिदा है कि वो मुहब्बत की तलवार दे नाल बिस्मिल हो जावे। बिस्मिल समझते जी किनू है? बिस्मिल जिस वक्त तो मुर्गे नू ज़िबा किया जाता है ना, तकबीर फेरी जाती है तो फिर उसनू तड़फदा है तो वो जान कुछ देर उहदे विच रहिंदी है तो फिर वो तड़फदा रहिंदा है तो फिर वो निकल जाए। वो जिस वक्त तो जान के निकलन के वक्त वो जी उछल कुदल होंदी उन्होंने बिस्मिल समझते हैं, उन्होंने की आखते हैं? बिस्मिल आखते हैं। तो फरमाते हैं कि जिस दे दिल दे विच अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत ने घर कर लिया है ना, कि उन्हें चाहिए है कि मुहब्बत की तलवार के नाल की हो जाए? बिस्मिल हो जाए। हमा वक्त अखी उनकी जी हालत है ना वो बिस्मिल की अद्धी अद्धे निकली जानवर जिमें परिंदा और ज़िबा मुर्गा है ना उस तरह की होनी चाहिए। दर खा के तपा तपा रुखा गुश्ता बखूं खून आलूद चेहरे दे मिट्टी दे नाल वो रुथड़िया होया है कि जिस वक्त तो तड़फदा है तो मिट्टी जमीन तो लगती है। तो फरमाते ने दर खाक तपा तपा रुखा गुश्ता बखूं कि खान खून आलूद चेहरे दे नाल मिट्टी दे विच लौटदा होया बर खेजत व गर्दे सरे कातल गर्दत अखे उठदा है तो उठ के अपने अखे कतल करने वाले दे द्वारे तवाफ करता है। की करता है? उससे तवाफ करता है। रूमी इरशाद फरमाते ने कि मौत होर चीज़ है, शहादत होर चीज़ है। मौत तो मालिक ने फरमाया ना तुसी मुर्दा नहीं आखना, क्योंकि इन्हां इस आरजी जिंदगी दे विच जिहड़ी जिंदगी गुजारी है वो जिंदगी बेमिसलो बेमिसाल है। तो जिस वक्त तो इस जहान तो जाता पिया तो जाना भी बेमिसलो बेमिसाल है, जाना भी बेमिसलो बेमिसाल है। क्योंकि काफर दे वास्ते ये जहान रंगो बू जिहड़ा है ये की है? ये जन्नत है। और अल्लाह दी ज़ात पाक दे आशिक दे मोमिन दे वास्ते जहान रंगो बू जिहड़ा है सारियां रंगीनियां दे बावजूद वो आखदा है कैद खाना है। की है? कैद खाना है। और मैं इस कैद खाने दे कोलों की हाँ छुटना चाहना वा जी, क्योंकि ऐशा खिशवे दी बुदान दीबो दयंद वक्ते शादी शुदे बिशकस्तंद पंद क्योंकि खिशा क्योंकि ऐशा खुसरवे दी बूदांद वक्त शादी शुद चु बशकिस्तान दा बंद। फरमाते ने कि जेड़ा शहीद है ना उसकी जिहड़ी शहादत है ना वो दिन जिस दिन उन्होंने शहीद होया है ना वो की है? वो कि उसनों दीन दा बादशाह बनाया गया। दीन दा की बनाया गया है? उसने साबित कर दिता है अपने अमल दे नाल कि जिहड़ी तस्दीक ईमान नूर मैनू हासिल होया है और उस तो बाद मेरी जिंदगी का जिहड़ा लम्हा तेरे राह दे विच गुजरिया है वो सारे का सारा कामयाब जिंदगी है। तो फरमाते ने शहीद की शहादत का दिन उसकी बादशाही का ऐलान है, उसकी बादशाही का ऐलान है कि जिन्हों मालिक ने फरमाया ना मुर्दा आखो ना मुर्दा गुमान करो, ना मुर्दा आखो तो ना मुर्दा। इस तो पक्की तो सच्ची गल होर की हो सकती है? उन्होंने मौत आखोगे या उन्होंने हयात आखोगे? की आखोगे? वो हयात है या वो मौत है? वो हयात है। वो मियाँ साहब का पंजाबी का शेर है ना जनाब, फरमाते ने इत्थे मर के मिलन हयाती ते एवें नहीं गल अड़िया। तो फरमा हाँ जिन्ना कदम वगैरह तरिया
सोई सड़िया सड़िया ते इत्थे सड़ के मरना हयाती एवें नहीं गल लड़िया। जनाब फरमाते ने कि कदम कदम दे उत्ते जिन्हों तू नुकसान समझदा है उन्हां दे वास्ते वो फायदा है, जिन्हों तू मौत समझना उनके वास्ते वो हयात है। कि मालिक ने जी फरमाया कि तुसा मुर्दा ना आखना है ना गुमान करना है, जबान नाल भी नहीं आखना, दिल च भी नहीं सोचना। इन्हों ऐसी हयात दी जी नहीं तुहानू पता, तो गिज़ा भी खाते पे ने तुहानू उस गुज़ा का नहीं पता। रूमी फरमाते ने कि तू संघ के बुरकी टप्पन में गिज़ा समझना है भी रोटी का सोड़ा जो लंघिया है ना इो ही गिज़ा है। फरमाते ने आखे हज़ारा संघ ने अल्लाह ने दिते तो हर शह के संघ के कोई शह लंघती पई है। आखे कलू वशराबू वला तुसरिफू, आखे सिर्फ रोटी पानी नाल ही ना रख, आखे एक होर गिज़ा भी है आखे जी संघ चो लंघदी वो संघ लै जिंदे चो गिज़ा लंघे करे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ना मुर्दा गुमान करना है ना मुर्दा आखना है। तो रूमी फरमाते ने कि शहीद की शहादत का दिन उसकी बादशाही का ऐलान है। तो जिस वक्त उसनों तमाम बेड़ियां के कोलों आज़ाद कर दिता गया है, तमाम कैद दियाँ चीज़ों के कोलों आज़ाद कर दिता गया है, तो जिस वक्त कैदी को आज़ादी मिलती है तो फिर वो खुश होंदा है या रोंदा है? की होंदा है? वो खुश होंदा है या वो जी सूबे शादर वाने जनाब फरमाते ने सूबे शादर वाने दौलत ताख्तंद अखे सल्तनत के खैमे की तरफ दौड़ गए। एक बादशाही है जिस बादशाही दे विच मकानात और खैमे लगे हुए ने कि जिस वक्त उन्हें वो सल्तनत की तरफ गए जिथे उनका की है मकान और जिथे उसका बनया होया है खैमा है कुंदा और जंजीर रान दाख्तंद अगे जिस वक्त उन्हें उस खैमे और सल्तनत की तरफ टुरे ने ना उन्होंने पैरों के ना कोई बेड़ी रही है तो ना कोई लकड़ तो ना कोई रस्सा रहा है। कोई शायद उन्होंने रोक नहीं सकी, ना बेटा रोक सकिया है, ना माल रोक सकिया है, ना बीवी रोक सकी है, ना दुनिया के ताल्लुकात रोक सके ने, ना उसकी जान का खतरा होंदे तो टाल दिता गया है, ना उसनों मौत का खौफ है, ना उन्होंने औलाद का डर है। समझते पै जे ना। तो फरमाया कि तमाम कैदां दे कोलों तमाम बेड़ियां दे कोलों तमाम रस्सियां दे कोलों आज़ाद होके वो आज़ादा की तरह अपने मालिक की तरफ जाता पाया। किस की तरफ पे जाता है? अपने मालिक की तरफ जाता है। फरमाते ने आलामा साहब जंगे मोमिन चीस्त हिजरत सूए दोस्त आखे मोमिन की जी जंग है ना वो मुल्को माल वास्ते नहीं ना बंदियां नूं मारन वास्ते वे ना वो एक काम है और वो काम की है काम वो ये वे कि एक तेनों उस राह के उत्ते ले जाना चाहते हैं कि जिस राह के उत्ते तू टुर पवेगा तो फानी चीज़ां तेरे दिल चो साकत हो जाएगियां और उस मालिक हकीकी दे नाल तेरा मिलाप हो जाएगा जिथे तेनों हमेशगी नसीब हो जाएगी। और ये जंग आखिरी इलाज है इस बीमारी का, बंदे मारना बीमारी नहीं, आखिरी इलाज है भाई ये दवाई दियो जेड़े बच जान वही बच जान से वही की ने बच जान। तो फरमाते जंगे मोमिन चीस्त हिजरत सूए दोस्त तरके आलम इख्तियारे कुए दोस्त सारे जहान नू छड्डना और यार दी गली नू इख्तियार करना, यार दी गली नू इख्तियार करना ये की है? ये मोमिन दी जंग है, ये हमा वक्त जारी हो सारी है, ये बंदे के अंदर जंग लगी हुई है। समझते पा
इस तो मुड़ गल गल दे उत्ते अपने आप को मजबूर समझने आ ना भी फलानी मजबूरी फलानी मजबूरी फलानी मजबूरी फलानी शह मजबूरी मजबूर जी होया बंदा जी। लेकिन उशाक जने उन्होंने सिर्फ इको अपने महबूब की मजबूरी हो है ही कोई ना, कोई मजबूरी नहीं उन्होंने, सब मजबूरियां हेच ने। रूमी फरमाने सूबे शादर वाने दौलत ताख्तंद एक ऐसी बादशाही की तरफ गए ने और ऐसी बादशाही दे विच उसका ठिकाना है लगा कुंदा और जंजीर रां दाख्तंद। उन्होंने तमाम बेड़ियां तमाम रस्सियां की कट के रख दिता है कि कोई चीज़ मेरे राह दे विच हायल नहीं हो सकती जी। रोज़े मुल्क सो गए शाहर गर तो यक जर्रा अज़ीज़ आया कहीं। रोज़े मुल्क अस्तो कहे शहनशाही गा तो यक जर्रा ज़ेशा आ गई। फरमा देने बादशाही दा देने और शहनशाही दा वक़्त है। अगर तू एक ज़रा भी उन्होंने को वाकफ है तो अगर तेनों मौत हयात के फलसफे का पता होवे तो शहादत के मफहूम नूं तू समझदा होवे कि जिहाद इबादत है और इस दे नाल की हासिल हुंदा है, तो फरमाते ने तो फिर फरमाते ने कि तेनों यकीनन तू आखेगा कि शहीद की शहादत है उसकी बादशाही का ऐलान है कि उन दीन का बादशाह बना देता दीन का, और कायनात की कोई चीज़ भी उसके सामने हायल नहीं हुई और ना किसी चीज़ ने अपने नाल लगन दिता है। उसका दिल हर चीज़ के कोलों की है, हर माँ सिवा दे कोलों की हो चुका है, पाक हो चुका है जी। वरना ये कहा पर होगा के दर इनका वरना ही आका बरोबर खुद गरी। फिर मैंने अगर तू वाकिफ नहीं तो जा तेनों आखिर इस शहीद की शहादत की फजीलत की समझ नहीं ना आई कि शहादत की चीज़ है, इसका माना की है, इसका मतलब की है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे विच इस शहादत की मरतबा की है। फरमाते ने अगर तू इसके को वाकफ नहीं ना तो फरमाते ने कि अपने आप उत्ते रोया कर जाकेदार इनकार और नकले माश, क्योंकि इंतकाल और माशर का तू मुनकर है, तेनू पता ही नहीं हैगा कि इतों जाना की है, आना की है ते इतों जाना की आया किस वास्ते में ते तू। ओ हाफिज शिराजी फरमाते ने बादज वफात तुरबते मादर ज़मी मजो, बादज वफात तुरबते मादर ज़मी मजो दर सीना हाय मर्द मारफ मज़ारे माँ। फरमाते ने कि मेरे मरण तो बाद मेरी कबर तू ज़मीन च ना तलाश करी, दर सीना हाय मर्द मारफ मज़ारे माँ, मर्दा दे दिलों दे विच मेरी कबर मौजूद है, मज़ार मौजूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम हजूर दे नाल निस्बत रखने वाले अहले बैत और हज़ारां ओ मोमिनीन कि जिन्हां दे असी मज़ारात नूं नहीं वेख्या, नहीं जानते, तारीख का कोई पता नहीं भी कित्थे ने। कोई लोग होणगे वाकफ जिन्हां मज़ारे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा, सैयदना अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला सहाबा इकराम दे वेख, लेकिन
कोई ऐसा मोमिन नहीं कि जिसनों अल्लाह की ज़ात पाक ने ईमान की दौलत के नाल मुशर्रफ किया होवे तो उन्हां दी कदरों मंजिलत नूं ना जानता हो। सिर झुक जाता है, सिर झुक जाता है, क्योंकि उन्हां दी कुर्बानी और उन्हां दी मुहब्बत और उन्हां दा अल्लाह दी ज़ात पाक दे राह दे विच चलना और उन्हां दी कबूलियत और ऐसियां मुहब्बत ऐसियां वफा दियां मिसालां उन्हां मैदान इश्को मुहब्बत विच कायम कीतियां ने कि बंदा सुन के हैरान हो जाता। अकल उत्थे जवाब दे जाती, अकल नूं समझ ही नहीं आ सकती भी इवें भी हो सकता है, इवें भी हो सकता। तो फरमाते ने बाद अज वफात तुरबते मा दर ज़मी मजो कि मेरे मरण तो बाद मेरी कबर जमीन च ना लभी, दर सीना हाय मर्द मार मज़ारे माँ, बंदियां दे सीना दे विच मेरा मज़ार मौजूद है। अगर उन्हें निशानात मिटा भी दिते ने तो दिल चो तो नहीं ना उकरे जा सकते, दिल विच तां हाँ दिल चो तो नहीं ना उकरे जा पारा है हकीक बनामे तो कंदा शुद्ध कि दिल का टुकड़ा जिहड़ा है ना ये हकीक का टुकड़ा जरा इहदे च तेरा नाम लिखिया होया ई पारा है हकीक बनामे तो कंदा शुद्ध कि तेरे नाम लग चुकिया होया बस इस दे विच होर कोई जी जी पर दिलो तो दीने दिलो दीने खराबत नूं हाकुन फरमाते ने अपने बर्बाद दिल ते बर्बाद दीन दे उत्ते रोया कर कि नमी बीनत जुदी खाके कहोन कि तू इसनों सिर्फ मिट्टी समझना है बस कि की ये इंसान बस ये मिट्टी का ही बनया तो मिट्टी है तो मिट्टी का ही मुतलाशी है मिट्टी का ही की है क्योंकि जिस वक्त सिर्फ अगर तू दुनिया नूं समझना है तेनों दीन का तो पता नहीं लगा है कि राह दीन दे विच जिहड़ी दीनदारी है उहदे विच की चीज़ां हैं। ये इबादत का हिस्सा है, जान का देना जान का पेश करना की है इबादत का और जिहड़ा उन्हां दा इनाम है उसनूं मालिक करीम ने खुद जिक्र फरमा दिता और जिन्हां उन्हां नूं शहीद किया है उन्हां दी हजब उन्हां दा सारा कुछ वो भी जिक्र कर दिता गया है। तो जिस वक्त उन्हां दी जिंदगी है ही सारी नूरानियत की जिंदगी ते कामयाबी की जिंदगी फरमा देने कि तू दीन समझना सी या उन्हां नूं समझण लग पिया जिन्हां नूं दीन पता ही नहीं आया। जे उन्हां नूं दीन की समझ होया तो उन्हें जुल्म करना सी, दीन की तो उन्होंने पता ही नहीं। तो फरमा देने कि तू सवा मिट्टी तो इसनों कुछ भी नहीं जानता कि सिर्फ दुनिया ही जानना है, तू इस तो अलावा तू होर कोई कुछ नहीं रह गया, बाकी कुछ नहीं रह गया, बाकी कुछ भी नहीं रह गया बाकी। अल्लाह पाक फरमादा जिस वक्त मेरे अमर दे उत्ते मेरी रज़ा दे उत्ते तू लब्बैक आखी सारा कुछ ही तेरा बाकी है, तेरा कुछ भी नहीं गवीचा तेरा। अब वेखो ना अल्लाह की ज़ात पाक ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया है, कुफार की जिंदगी का भी जिक्र किया कि जिस वक्त उन्हें जाना है तो उन्हें किमें जाना है, तो उशाक ते मोमिना का भी जिक्र किया है कि उन्हें किमें पेश होना है, तो फिर उन्होंने आख्या की जाना फरमा देने। अल्लाह की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसीक अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा कि जदों उन्होंने ले जाया जाएगा जेडे अपने रब के कोलों हमा वक्त मुहब्बत की दुनिया दे विच डरते ही रहे कि रहे हाँ, क्योंकि महबूब का नाज हुंदा है, मुहिब का न्याज हुंदा है, ते नाज न्याज की दुनिया दे विच जिहड़ा मुहिब है वो तो न्याज ही रहिंदा है ना, नाज ही तो नहीं ना रहिंदा। तो फरमाते ने फरमाया गया कि वो जदों उन्होंने ले जाया जाएगा किन्हां नूं
जिन्हें अल्लाह की जात पाक दे राह दे विच तकवा इख्तियार किया, डरते ही रहे कि खलोना कित्थे वे ते नहीं कित्थे खलोना। तकवे का माना भी समझ लो। तो फरमाया इलल जन्नत ज़ुमरा, जन्नत की तरफ ग्रोह दर ग्रोह उन्हें ले जाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जदों उत्थे पहुँचणगे, व फतिहत अबवाबुहा, और जन्नत के दरवाजे खोल दिते जाणगे। दरवाजे की किए जाणगे? दरवाजे खोल दो। दरवाजे एक सेकंड भी रुकना इत्थे, हाँ ये उन्हों का प्रोटोकॉल है ना। दरवाजे मेरे मालिक करीम ने करम नवाजी सुभान अल्लाह, उन्हें दरवाजे किए खोल दिते जाणगे। वकाला लहुम खज़ानतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तो जिस वक्त तो खोल दिते जाणगे तो उन्होंने जन्नत के मुहाफिज आखणगे कि आखन सलामुन अलैकुम, तुहाडे उत्ते सलाम होवे, तिब्तुम खूब खूब जिंदगी बसर करके आए, खूब रह जो तुसी। फदखुलूहा खालिदीन, अंदर तशरीफ लै चलो हमेशा हमेशा दे वास्ते, हमेशा हमेशा दे वास्ते। जरा मालिक करीम ने फरमाया सी, फरिश्तियाँ अर्ज की भी ये तो फसाद करेगा, खून रेजियाँ करेगा। मेरे मालिक ने फरमाया इन्नी आलम माला तालमून, मैं बनाने वाला, मैं जानने वाला, इंदे च की पाया तुहानू की पता। उन्होंने फिर मुहाफिज बना के दरवाजे ते खोले भी, दरवाजे खोल के तुसा इत्थे खलोना है। जिस वक्त तो जान के इश्क की दुनिया के मुसाफिर आलमे कसरत दे विच सारा सफ़र तय करके ख्वाहिशात नफसानी नूं लताड़दियां होया और हर शय दे उत्तों गुजरदियां होया, तो उस वक्त फरिश्ते भी झूम झूम के आखणगे भी क्या जिंदगी गुजार के आए जे, क्या जिंदगी तुसी हमेशा हमेशा। अच्छा ये तो वो फरिश्ते आखणगे। फरमाया वकालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, और ये खुश नसीब आखणगे। जिन्हें जाना वो की आखणगे? फरिश्तियां तो आख्या भी तुहाडे ते सलामती होवे, क्या जिंदगी बसर की तुसां। वो आखणगे कि सारियां तारीफां अल्लाह करीम दे वास्ते हैं, जिन्हें पूरा फरमाया साडे वास्ते अपना वादा। सानू ने वादा किया सी भी मेरे लिए टुरना जी तो यकीन के नाल टुरना जी। वऔरसनल अर्दा नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, ते वो उसने सानू वारस बनाया इस पाक जमीन का। असी नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, असी इस दे विच जन्नत दे ठहरांगे जिथे चाहांगे। पाबंदी पाबंदी ये साडी है ते असी इहदे वास्ते असी की हाँ। वनेमा अजरुल आमिलीन, अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे राह ते जेड़ी मुहब्बत की दुनिया दे इखलास नाल टुरदे ने, नेमा अजरुल आमिलीन, कितना उमदा अजर है नेक काम करने वालियां दा। जेड़े मेरे वास्ते मेरी रजा दे वास्ते टुरदे ने, उन्हां दा अमल, उन्हां दी जजा कितनी नेक है, कितनी नेक है। हजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह होता, पर टाइम थोड़ा रह गया फिर से। चलो जी अगला शेर, वर हमी बीनी जनाब फरमाते ने कि तू अगर दीन नू समझदा होवे आ या दीन नू तू जानदा होवे आ और अपने मालिक करीम की पहचान तैनू ते जानदा होवे आ, तो फिर मैंने ने वर हमी बीनन चुरा ना बहुत दलेर। अगर तू इसनू वेख्या होवे तो दलेर क्यों ना होवे, पुश्तदारो जा सिपारो चश्म सैर,
तेरे च तवक्कल होवे, भरोसा करने वाला होवे, जान देने वाला होवे, रजी अख वाला होवे, रजी अख वाला होवे। फरमाते दर रुखत को अजमाए दी फर्रुखी, अगर तेरे चेहरे दे उत्ते दीन दी शराब दी रौनक किथे वे, तू जो है ना मैं ईमान लियांदा है, ते जिन्ना ईमान लियांदा होवे फरमाते ने कि जिवें उन्हां दा दिल नूरानी हुंदा, उन्हां दे चेहरा भी नूरानी हुंदा है, उनदे उत्ते भी एक बशाशत हुंदी है। चिट्टे गोरे दी नहीं गल हैगी, वो समझ आ जाता जेड़े जानने वाले ने भी इहदे चेहरे दे उत्ते एक चीज़ है जी नज़र पई आती है। तो फिर गर्भवती दी पैर को कफे सखी फरमाते ने अगर समुंदर के उत्ते बहन वाला बंदा होवे ते ओदा हाथ पानी दे वास्ते तंग हो सकता, तंग हो सकता भी समुंदर तो मेरे कोल ते किनारे ते मैं बैठा होया, इत्थे हुण पानी नूं लुकाण दी या पानी ते कंजूसी दा कोई मतलब है कोई नहीं ना। आंके जू दी दाबराना को ना दरेक फरमाने जिन्हें नहर वेखी हुए वो पानी तो रोकदा नहीं, खासा को दीदा दरिया में खासा खास करके हो कि जिन्हें ने समुंदर वेख्या होवे ते कि बदल वेख्या होवे कि जिथे पानी पानी लहिंदा पिया है। ये जनाब मिसाल दे के ते अगे इस बयान फरमाते ने कि जिन्ना अल्लाह दी जात पाक नूं पहचानिया ते जानते ने ना, उन्होंने पता है कि समुद्र का मालक है, हयात समुद्र का हयात का की है समुद्र है, इस वास्ते उत्थे किसी शय की कमी नहीं, वो कोई चीज़ भी खुदा दे कोलों लुका के नहीं रखता। इस दे उत्ते जनाब ने मिसाल दी कि एक कीड़ी जिसले बोल बनता है ना तो कीड़े मकौड़े उत्थे आ जाते हैं, तो वो फिर अपनी चुंझ दे विच वो दाना फड़ते हैं ना, कणक का होवे, बाजरे का होवे, जवार का होवे, जो भी होवे, तो एक दाने नूं चक मारते ने ते फिर वो लैके उन्होंने भजदी कदी उत्ते कदी थले कदी कंबदी कोई करदी। रूमी फरमाते ने कि इस वास्ते है कि वो थले उत्ते ते कंबदी जाती है, तो इस वास्ते वो करती है भी किधरे खलवाड़े का मालक मेरे को दाना ना खोल होवे, तो मालक वेंदा पिया है, मालक तो यह भी जानता भी मेरे को लुका दी पई है, तो वो आंदा लै जाए, वो की आखता है लै जा आंदा। जनाब फरमाते ने जिन्हें अल्लाह के खजानिया नहीं ना जानिया अगे उही ही आरशा लुका के रखते हैं, जिन्होंने पता है कि साडा मालक खजानिया का मालक है, वो कोई चीज़ भी अल्लाह को लुका के अल्लाह की जात पाक साडे दिल नूं अपनी मुहब्बत नसीब फरमावे। एक दफ़ा रहमत शरीफ पढ़ के ते 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के शुहदाए हो और हजूर दे वसीला